स्टेट्स ऑफ मैटर एंड स्टेट्स ऑफ मैटर में कौन सी वाली स्टेट ऑफ मैटर जी? गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। गैसियस स्टेट ऑफ मैटर में कौन सी वाली गैस है जी? वो तो मैं करा चुका हूं। इस वक्त कॉन्सेप्ट है आइडियल गैस का। या तो मैंने आइडियल गैस पढ़ानी है या मैंने रियल गैस पढ़ानी है। यू नो देखने के लिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस लिखी है। वैसे तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर है, लेकिन फॉर द गैसियस स्टेट के पॉइंट्स आपने लिखे हैं, 3 4 5 पॉइंट्स मैंने लिखवाए होंगे। उनमें से सबसे जरूरी पॉइंट्स क्या हैं कि सर जी अगर आप गैसेस के बारे में ये कहें कि उनके दरम्यान में कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं है, और दूसरी बात क्या कहें कि उनका जो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है वो इतना ज़्यादा है कि उनका जो पार्टिकल वॉल्यूम है उसको क्या कर लिया जाए, उसको ज़ीरो तस्वुर कर लिया जाए। उसको ज़ीरो तस्वुर करने का असल मकसद ये है, जो उस दिन आपने जो कल स्क्रिप्ट भेजा है उसमें से एक जुमला मेरे काम का है, जरा सुनिएगा प्लीज। छोड़ दे भाई, अब क्लास स्टार्ट हो गई, मेहरबानी कर गौर से मेरी बात सुनिए। जो आप एक जुमला लिखते हैं ना कि पार्टिकल वॉल्यूम इज जीरो, बेसिकली वो आगे जब मैं आगे किसी टॉपिक में लेके जाऊंगा बात को, तो वहां एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहते हैं वो कि अगर इस रूम में हवा के कुछ 50 या 100 मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि एक पार्टिकल के लिए भी सारी स्पेस अवेलेबल है। हालांकि अगर 100 पार्टिकल्स हैं तो बाकी कुछ ना कुछ स्पेस ऐसी है जो 99 पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई की हुई है, वो बाकियों को अवेलेबल। लेकिन हम अज्यूम क्या करेंगे कि एज इफ इस पूरी इन्वायरमेंट में सिर्फ एक पार्टिकल है और उस एक पार्टिकल को सब अवेलेबल है, वो जहां दिल करे जा सकता है। असल बेसिक अब इसका मकसद क्या है, इससे आगे फायदा क्या होगा, इससे आगे नुकसान क्या होगा, उस स्क्रिप्ट में कुछ लिखा तो है, मैंने पढ़ाना नहीं है अभी, मेरा अभी का टॉपिक नहीं है। मैं अभी का टॉपिक उस स्क्रिप्ट में से एक जुमला इतना बता देता हूँ कि उसने कहीं अगर मैंने कोई सवाल मुझसे पूछा हुआ है सर, वो पता नहीं किसी किताब में कि कहाँ से गूगल किया उसने, कुछ लिखा हुआ था पार्टिकल्स के जीरो वॉल्यूम के बारे में, कि पार्टिकल के जीरो वॉल्यूम की वो क्या सिग्निफिकेंस लेना चाहते हैं, ये क्या उनका मकसद है जीरो पार्टिकल वॉल्यूम का। वो ये अज्यूम करते हैं कि बाकी सारे पार्टिकल्स को आप इग्नोर मार दें, किसी एक आधे पार्टिकल को तस्वुर करेंगे तो हम कहेंगे उस पार्टिकल को सारा वॉल्यूम अवेलेबल है, तो सारा वॉल्यूम उस एक पार्टिकल का है। अब ये क्या कर हमने करना क्या है, मैंने तुम्हें कहा था वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। बहरहाल वापस आता हूं इस बात से, बस काइनेटिक थ्योरी के 2 पोस्टुलेट्स आपने याद रखने हैं, सीधा सीधा पूछे जाते हैं। कोई उसकी जो मैंने अभी जुमला बोला है कि क्यों जी सारा वॉल्यूम अवेलेबल है एक पार्टिकल की, तो इसका मकसद क्या है, इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, ये मुझसे उसने भी केमिस्ट्री में नहीं पूछना। मुझसे उसने सिर्फ इतना पूछना है कि यार व्हाट आर द 2 मेन पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी दैट आर assumed to be true for a gas to be ideal। गैस को आइडियली बिहेव कराने के लिए क्या अज्यूम करना पड़ता है हमें, हम कहते हैं जी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को जीरो अज्यूम करना पड़ता है, और पार्टिकल का जो वॉल्यूम है उसको भी जीरो अज्यूम करना पड़ता है। अब इससे होता क्या है क्या नहीं होता, बेसिकली आपकी एक तो गैस लॉज को ड्राइव करने का तरीका ओ लेवल वाला है, कौन सा, जो मैंने आपको 4 लॉज दिखाए, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, प्रेशर लॉ, कौन सा लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। एक इसको ड्राइव करने का तरीका है A2 की फिजिक्स में, किधर आपने जो ये पेज मैंने आपको दिया है, इसमें आप आइडियल गैस की जो इक्वेशन है कैसे ड्राइव करते हैं, क्या लिखा है बॉयल्स लॉ में, प्रोपोर्शनैलिटी लिखी है ना, कि सर जी किसी गैस के ऊपर प्रेशर आप ज्यादा करेंगे तो उसका वॉल्यूम, इसमें तो रॉकेट साइंस है कि सर कोई भी गैस हो उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा कर दें तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शन आ गई। चार्ल्स लॉ, सर जी जो वॉल्यूम है गैस का, अगर आपने टेम्परेचर ज्यादा कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये टेम्परेचर होता क्या है, किसी पेज के हेडर पे आपने लिखा हुआ है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, क्या होती, अच्छा अब अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई तो पार्टिकल्स की स्पीड, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, वो भी ज्यादा हो जाएगी। अगर एवरेज स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो कोलिजन के दौरान जो फोर्स एक्सर्ट होगी तो फिर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, तो प्रेशर और टेम्परेचर क्या होंगे, ये कौन सा लॉ है, ये प्रेशर लॉ है, कौन सा लॉ है, अच्छा। लेकिन अगर हम कहें नहीं सर प्रेशर कांस्टेंट कर लें, प्रेशर क्या कर लें, लेकिन एक बात याद रखिएगा, टेम्परेचर बढ़ाने के 2 इफेक्ट्स होंगे, क्या होंगे, अगर आप वॉल्यूम कांस्टेंट करेंगे तो प्रेशर ज्यादा होगा,
अगर आप प्रेशर कांस्टेंट करेंगे तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, ठीक है। ये आपने ओ लेवल में कहने के लिखा है, मैं इसकी ज्यादा लंबी चौड़ी डिटेल में नहीं जा रहा, मुझे बस बॉयल्स लॉ का समझा दें। नो ऐसे नहीं, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी में ऐसे, किसको मसला इस बात से। फिर आगे एक और लॉ क्या लिखा हुआ है, उसके सामने क्या लिखा हुआ है, मैं पहले आपको ये समझाता हूं कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से देयर आर टू लॉस। टेम्परेचर का ताल्लुक दो बातों के साथ है। अगर आपने क्या किया, गौर से मेरी बात सुनिए, एक कंटेनर है, कंटेनर इज समथिंग लाइक प्रेशर कुकर। क्या भाई, प्रेशर कुकर का क्या सीन है, फिक्स्ड है ऊपर से, बिल्कुल सील्ड है, मतलब वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज, अच्छा ठीक है जी, वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा। अब अगर वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा तो क्या करूं, आप उसको हीट करें, टेम्परेचर, तो उसके अंदर क्या बिल्ड होगा, तो उसके स्टेप्स अगर सुनना चाहते हैं तो सुन लें। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, उससे एवरेज स्पीड इंक्रीज होगी, उससे कोलिजन्स के दौरान या तो कोलिजन्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी, या फिर कोलिजन्स के दौरान जो इम्पैक्ट है, फोर्स है, वो ज्यादा हो जाएगा, जिससे प्रेशर, तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से प्रेशर ज्यादा हो रहा है। और एक वक्त आएगा कि इतना प्रेशर हो जाएगा, क्या पता प्रेशर कुकर ही फट जाए, ये भी हो सकता है। अच्छा, बहरहाल इसका मतलब ये प्रेशर और टेम्परेचर आपस में क्या है, इफ क्या, दो चीजों की प्रोपोर्शनैलिटी के लिए तीसरी चीज का क्या होना जरूरी होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो काम हो। अच्छा, अब मैं कहता हूं नहीं सर, प्रेशर कुकर की बात नहीं हो रही, किसी भी ऐसे सिलेंडर की बात हो रही है कि जिसका ना कोई ऊपर से फिक्स्ड सिस्टम नहीं है, कोई सील्ड फिनोमेना नहीं है, कोई उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं है। हाँ, प्रेशर फिक्स्ड है, बस वो एटमॉस्फेरिक है, जितना एटमॉस्फेरिक उसके ऊपर प्रेशर। अब अगर आप उसको हीट करेंगे तो क्या होगा, अब उसको जब हीट करेंगे तो वही बात है सर, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, एवरेज स्पीड ज्यादा होगी, कोलिजन्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, या कोलिजन्स के दौरान प्रेशर ज्यादा होगा, तो पार्टिकल्स ना उस कंटेनर को बाहर की तरफ पुश करेंगे। अगर ऊपर से फिक्स ना हुआ वो, तो अगर वो तो ऊपर चला जाएगा, तो अगर वो कंटेनर यूं बाहर की तरफ फैलना स्टार्ट हो गया, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। तो लो जनाब साहब, टेम्परेचर के ज्यादा होने से क्या होगा, वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। इसमें किसी को मसला है, टेम्परेचर के ज्यादा होने से, लेकिन वॉल्यूम कब ज्यादा हो, जब आप ऊपर से प्रेशर कांस्टेंट कर लेंगे। सर ये प्रेशर हमेशा 1 atm ही रहेगा, कितना रहेगा, वो एटमॉस्फेयर वाली रहेगा, उसमें तब्दीली नहीं आ रही। तो फिर अंदर का अगर टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, पार्टिकल्स एनर्जेटिक हो रहे हैं, कोलाइड ज्यादा कर रहे हैं, प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट कर रहे हैं, तो वो या तो प्रेशर ही ज्यादा होता जाए, वॉल्यूम फिक्स कर दें, प्रेशर ही प्रेशर प्रेशर, या क्या करें, या कहें सर जी फिर प्रेशर को रिलीज होने दें और वॉल्यूम ज्यादा कर दें। किसी मसला इस बात से, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से या तो चार्ल्स लॉ अप्लाई होता है या प्रेशर लॉ अप्लाई होता है। ओ लेवल में पढ़ा होगा आपने सब। चौथी चीज क्या है, चौथी चीज है कौन सा जी, एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रो क्या कहता है, ये कौन सा वाला एवोगैड्रो है भाई, वो जो मोल्स वाला, वो कहता है भाईजान ये जो 1 मोल है उसका वॉल्यूम होगा 24 dm3, तो 2 मोल्स का कितना होगा 48 dm3, 3 मोल्स का कितना होगा, तो मोल्स जितने ज्यादा होंगे वॉल्यूम क्या होगा भाईजान, बात v इज इक्वल टू क्या, v इज प्रोपोर्शनल टू क्या, n। हेलो जी, ये 4 लॉज हैं, रॉकेट साइंस है, ओ लेवल में पढ़े हुए हैं। तो जब आपने ओ लेवल में पढ़े हुए हैं, कहते हैं चारों को मिक्स कर दो, चारों को क्या कर दो, चारों को मिक्स कर दो। तो जब आपने चारों को मिक्स कर दिया तो क्या हो जाएगा जनाब साहब, आपके पास बनेगी क्या, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। और वो कैसे बनेगी, गौर से मेरी बात सुनिए। वैसे एक और काम भी है इधर, अगर आपको प्रोपोर्शनैलिटी करते को इक्वालिटी में कन्वर्ट करते क्या होता था, पहले वो जैसे नोट्स भेजे मैं वो कर लूँ, मैं क्या होता के और बी, इधर 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 ओके, इधर v क्या हो रहा है, pv इज इक्वल टू, इधर v over t इज इक्वल टू क्या है, इधर p over t इज इक्वल टू क्या है, इधर इज इक्वल टू क्या है। ओके, सबर 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 सबर, बात खत्म करने दो। व्हाट इज दिस p into v इज इक्वल टू क्या, सर जी पता नहीं क्या है, इतना हमें पता है कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्या रहेगा, तो फिर p1 v1 इज इक्वल टू क्या, p2 v2। इसमें किसी को मसला है, ये ओ लेवल में हमने पढ़ा p1 v1 इज इक्वल टू p2। ये क्या है, v1 over t1 इज इक्वल टू क्या, v2 over t2। इसमें किसी को मसला है, एनीवन, नो।
यहाँ क्या है सर, ये भी कहीं था P1 over T1 इज इक्वल टू P2 over T2। अच्छा यहाँ क्या है V1 over N1 इज इक्वल टू V2 over N2। इसमें से किसी K की वैल्यू हमें नहीं पता, एक K की वैल्यू हमें पता है, इस वाले K की वैल्यू वॉल्यूम पर मोल्स। इफ इट इज एट RTP इट इज 24 dm³ per mole। इस K की वैल्यू याद रखिए कितनी होती है, ये हमें याद है 24 dm³ पर 1 mole पर दिस रेशियो इज ऑलवेज क्या, इज ऑलवेज 24 dm³ per mole। व्हाट इज इट, आप जाके मान लेते हैं K इज इक्वल टू V ओवर N जहां लिखा है ना, वो K कितना है जी, दैट K इज 24 dm³ पर 1 mole एट RTP, या फिर एक और भी था कोई 22.4 dm³ पर 1 mole एट STP, कुछ ऐसा भी है। बहरहाल या तो ये लिखते हैं 24 dm³ पर मोल एट RTP, या क्या लिखें 22.4 dm³ एट dm³ पर 1 मोल एट STP। तो जी ये आपने सारे लॉज कहीं ना कहीं पढ़े हैं, मैंने आपको O लेवल रिवाइज करवा दिया है, इस तरह से अप्लाई होता है। इसके ग्राफ शाफ्ट कैसे हैं आपके सामने हैं। ग्राफ्स का क्या सीन है, इनवर्स का क्या ग्राफ होता है, ऐसे होता है, डायरेक्ट का क्या ग्राफ होता है, लेकिन एक फर्क है बीच में, क्या फर्क है, बॉयल्स लॉ का ग्राफ उसने कैसे बनाया, अगर यहां पे रखूं क्या V और यहां पे रखूं क्या P, तो इनवर्स का ग्राफ उसने ऐसे बनाया। V और T का ग्राफ कैसे बनाया, यहां पे रखूं अगर V और यहां पे रखूं T, तो उसने ग्राफ कैसा बनाया जी, ऐसा बनाया। ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि डिग्री C का नॉर्मली हमारा कॉन्सेप्ट होता है, तो डिग्री C में जब टेम्परेचर 0 डिग्री C होगा तब कुछ ना कुछ गैस का वॉल्यूम होता है। यहाँ कैसा बना है, यहाँ अगर टेम्परेचर इन डिग्री C है और यहाँ भी प्रेशर व्हाटएवर है, तो ग्राफ ऐसा बना है कि जब 0 डिग्री C होगा तो प्रेशर की कोई ना कोई वैल्यू होगी। यहाँ क्या बना है सर, यहाँ मोल्स और यहाँ वॉल्यूम बनाया है, 0 मोल्स होंगे तो 0 वॉल्यूम होगा, मोल ज्यादा हो जाएंगे तो वॉल्यूम भी ज्यादा होता रहेगा। इधर ग्राफ ऐसा बना हुआ है। किसी को मसला है इस बात से भाई, है जी, आपके पास साफ लिखा हुआ है इसलिए यहाँ गन में चाह रहा हूँ, ठीक है। फिर वो क्या कहता है, कहता है नहीं जी नहीं ऐसा ना करें। क्या तब्दीली लाई उसने, उसने कहा बॉयल्स लॉ में ग्राफ बनाने मुझे P का वर्सेस 1 ओवर V का, किसका भाई, P का वर्सेस, कहता है y एक्सिस पे P रखें कोई मसला नहीं, x एक्सिस पे क्या रखें, बड़ी साइंस मारी उसने, x एक्सिस पे क्या रखें, अगर V रखेंगे तो P और V आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, अगर 1 ओवर V रखेंगे तो P एंड 1 ओवर V व्हाट आर दे, बुशरा बन गया सवाल भी कि सर जी अगर V ना हुआ ये 1 ओवर V हुआ तो क्या होगा, तो फिर P को P का है, 1 ओवर V को पूरी अगर कोई क्वांटिटी कहते हैं तो वो पूरी क्वांटिटी P के साथ क्या है, तो फिर क्या करूं, ऐसा ग्राफ बने। नहीं 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 बड़ी बात मैं नहीं वैसा कुछ कर रहा, P और V इनवर्स प्रोपोर्शन, P एंड 1 ओवर V, P एंड 1 ओवर V डायरेक्ट प्रोपोर्शन, आगे का। अच्छा यहाँ क्या कर रहा हूँ, यहाँ एक और चीज के लिए टेम्परेचर मस्ट बी इन, इफ द टेम्परेचर इज इन केल्विन्स देन द ग्राफ हैज नो y इंटरसेप्ट, ये ग्राफ गलत है, क्या होना चाहिए, अगर आप डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी चाहते हैं तो ग्राफ इज ऑलवेज क्या, पासिंग थ्रू ओरिजिन, इफ इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन तो ओरिजिन का तो काम ही सिर्फ केल्विन में है, तो ऊपर वाला मैंने गलत बनाया, फिर ऊपर वाला तो वो तो चार्ल्स लॉ का है ही नहीं, क्यों नहीं, चार्ल्स लॉ में अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है तो ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होना चाहिए, वो तो नहीं है, तो वो चार्ल्स लॉ का भी नहीं है। चार्ल्स लॉ का ग्राफ क्या है, ये वाला है, और ये ग्राफ कब है, टेम्परेचर मस्ट बी थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन्स, ये बात आपने याद रखनी है। यहाँ पे भी क्या सीन है, यहाँ पे भी ऊपर वाला ग्राफ बिल्कुल गलत है क्योंकि वो डिग्री C में था, डिग्री C वाला तो क्या सीन है जी, जो भी आया हो आपको बात समझ आ गई होगी, तो सवाल है तो आप हाथ खड़ा कर दो, एनीवन, हाँ जी गुजारा चल रहा है, ओके। सो क्या करूं क्या ना करूं, ये अपने पास नोट्स आपके पास लिखे हुए हैं, सारी कहानी मैंने एज इट इज वर्ड्स में छाप दी है, ग्राफ्स मैंने आपको समझा दी हैं, ठीक है। वो क्या कहता है, बाय कंबाइनिंग ऑल द 5 वेरिएबल्स PV nRT वी विल डेवलप एन आइडियल गैस इक्वेशन। कैसे कंबाइन करूं, वो 5 जो 4 या 5 वेरिएबल्स, इनको कितने वेरिएबल्स हैं P V T और N, इनको कंबाइन कैसे करना है, P है, फिर यहाँ एक प्रोपोर्शनैलिटी है, P
ये लो एक काम करते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, बॉयल्स लॉ लिखा हुआ है, कौन सा लॉ लिखा हुआ है, बॉयल्स लॉ लिखा हुआ है। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये बॉयल्स लॉ भी लिखा हुआ है, चार्ल्स लॉ भी लिखा हुआ है, प्रेशर लॉ भी लिखा हुआ है। कैसे, पहले मैं वी को किधर लेकर गया, तो पहले मैंने क्या लिखा, ये क्या है, ये तो बॉयल्स लॉ ही है ना, कौन है ये, अब पी भी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वी भी, तो मैं अगर यहाँ 1 की बजाय क्या लिख दूं, अगर मैं यहाँ 1 की बजाय टी लिख दूं, पी और वी का मल्टीप्लाई होना बॉयल्स लॉ था, इसके सामने टी लिख देना कौन सा लॉ है, चार्ल्स लॉ भी और प्रेशर लॉ भी है। अच्छा तीसरी चीज क्या करूं, तीसरी चीज वी और एन, वी इधर है तो एन उसके बिल्कुल क्या होना चाहिए सामने, ये कौन सा लॉ है, दिस इज ओनली बॉयल्स लॉ, दिस इज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, प्रेशर लॉ, दिस इज क्या, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, प्रेशर लॉ, अवोगाड्रोस लॉ, एंड नाउ दिस इज क्या, this is the mixture of all the laws that makes up क्या, that makes up the ideal gas equation, that makes up an ideal gas equation। तो ये आपको जो मैंने पेज दिया है उसकी ये समरी है, आपकी इतला के लिए अर्ज ये है कि मैं इसको जल्दी जल्दी क्यों पढ़ा रहा था, आपने कल स्पेसिफिकेशन सुनी, क्या क्या उसने ये कहा कि मुझे डिराइव करके दिखाओ, नहीं, उसने क्या कहा, उसने कहा भाई मुझे स्टेट करके दिखाओ, स्टेट तो मैं कल भी कर चुका था, स्टेट तो मैं कल भी कर चुका था, पी वी इक्वल्स टू एनआरटी, पी फॉर प्रेशर, वी फॉर वॉल्यूम, एन फॉर मोल्स, आर वाज गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी 8.31, यूनिट्स क्या थी जूल्स पर मोल पर केल्विन, तो हमने तो उसके बाद भी आगे कुछ काम कर लिया था, क्या पी वी इक्वल्स टू एनआरटी में एन की जगह एम ओवर एम आर लिखकर हमने तो एम आर का भी सब्जेक्ट बनाया हुआ है, मेरी तरफ से तो चैप्टर खत्म हो गया था, मेरी तरफ से चैप्टर बेटा खत्म हो गया था, लेकिन इस पेज को क्यों डिस्कस कर रहा हूं, इस पेज पर क्या सिचुएशन चल रही है, इस पेज पर अभी भी कोई ऐसा शहजादा है जो कि सारी पेज आपने कब दिया है, किसी के पास ये बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, प्रेशर लॉ वाला नोट्स ना हो जी, एनीवन, मैंने सिर्फ 2 प्रिंट किए हैं, ये भाई दें आप, एक और भी है मेरे पास, थोड़ी देर बाद कोई हाथ खड़ा करेगा उसको मिल जाएगा, ठीक है। सो ये जो आपने आइडियल गैस इक्वेशन को ड्राइव किया है, ये पेज मैंने एक्स्ट्रा इसलिए दिया, आई बिलीव दिस इज ओ लेवल, क्योंकि ऑर्डिनरी लेवल का कॉन्सेप्ट है, चारों ऑर्डिनरी लेवल के कॉन्सेप्ट थे, आपको डेरिवेशन कराऊंगा मैं अगले साल दोबारा, A2 के अंदर जाके डेरिवेशन कराऊंगा, और याद रखिए वो फिर प्रोपोर्शनैलिटी वाली नहीं होगी, वो कैसे होती है, इसमें से ये निकालो, उसमें से वो निकालो, उसमें से वो निकालो, उसमें से वो निकालो। आपसे वैसे एक सवाल है, अगर मैं कहूँ जी मैंने इस इक्वेशन का प्रेशर सब्जेक्ट बनाना है, किसको सब्जेक्ट बनाना है, तो प्रेशर की इक्वेशन गौर से जवाब देना प्लीज आपने, बल्कि आप लेक्चर के स्टार्ट पे चले जाएं, आप इस गैसेस की काइनेटिक थ्योरी पे चले जाएं, काइनेटिक थ्योरी की जो पहला, दूसरा, तीसरा पोस्टुलेट है, वहां एक जुमला लिखा हुआ है आपने एक्सप्लेन, बल्कि जो मेरी स्पेसिफिकेशन की पहली लाइन सुन लें, आप स्पेसिफिकेशन की पहली लाइन सुन लें, उसकी फिजिक्स निकालनी है हमने A2 में, क्या है स्पेसिफिकेशन की पहली लाइन, एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ प्रेशर इन अ गैस, एक्सप्लेन क्या, the origin of pressure in a gas in terms of collisions between gas molecules and the wall of the container। आपने इसके जवाब में क्या लिखा हुआ है, गैस पार्टिकल्स क्या करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं, तो कोलाइड करते हैं, तो मोमेंटम चेंज करते हैं, तो फोर्स अप्लाई करते हैं, तो अब अगर इन 3 बातों की मैं प्योर फिजिक्स सुनाना स्टार्ट कर दूं कि एक लूं गैस का पार्टिकल, उसकी कहूं इतनी स्पीड है, फिर उसको कहूं उसने टक्कर मारी है, टक्कर मारने के बाद उसकी इतनी स्पीड हो गई है, या पहले इतनी वेलोसिटी थी बाद में इतनी वेलोसिटी हो गई है, फिर मैं कहूं कि उसकी चेंज इन वेलोसिटी हो गई है, फिर मैं कहूं कि उसका चेंज इन मोमेंटम हो गया है, पता नहीं क्या था वो -2 mv, फिर मैं उस चेंज इन मोमेंटम को टाइम से डिवाइड करूं, -2 mv/t कर दूं, फिर उससे क्या आ जाए, फोर्स आ जाए, फिर मैं उस फोर्स को डिवाइड करूं उस क्रॉस सेक्शनल एरिया से जिस पर उसने कोलाइड किया है, फिर उसे प्रेशर आ जाएगा, फिर उसमें t की जगह डिस्टेंस ओवर टाइम लगाऊं, फिर एरिया की जगह मैं लेंथ का स्क्वायर लगाऊं, फिर डिस्टेंस और लेंथ के स्क्वायर को लेंथ का क्यूब बना लूं, लेंथ के क्यूब को मैं वॉल्यूम बना लूं, ठीक है, खैर मैथ से मैं mr निकाल के को मोल्स लगा लूं, तो कुछ ना कुछ करूंगा मैं, कहां पहुंचूंगा अगले साल, दोबारा इधर ही पहुंचूंगा, PV इक्वल्स टू, लेकिन ये मैंने सिर्फ बोला है, क्यों,
फिजिक्स नहीं चल रही। फिजिक्स चल रही होती तो मैं क्या करता बेटा, मैं इसकी पूरी इक्वेशन ऐसे प्रोपोर्शनैलिटी से ड्राइव करता। ए लेवल में कोई इक्वेशन प्रोपोर्शनैलिटी से ड्राइव नहीं करनी, कहाँ से ड्राइव करनी थी, पहले जुमले से स्टार्ट करें कि पार्टिकल मूव कर रहा है, बताएं जी ये पार्टिकल ऑफ मास एम है, मूव कर रहा है विद स्पीड वी है, टक्कर मारता है, कैसी टक्कर है, परफेक्टली इलास्टिक है, तो क्या होगा, वापस आएगा, किससे आएगा, उसी वी से आएगा, क्या होगा, प्लस वी था पहले, बाद में क्या हो जाएगा माइनस वी। और आपने बहुत सारे सवाल में देखा एक दीवार होती है, एक पार्टिकल दिखता है एम, ये सवाल A2 फिजिक्स की शुरुआत है, यहां से वो चेंज इन मोमेंटम निकालेगा, फिर वहां पे उसको डिवाइड बाय टाइम करेगा, फिर उसको डिवाइड बाय एरिया करेगा, फिर बीच में कुछ 4 5 6 और फार्मूले लगेंगे, और उन 4 5 6 फार्मूले के बाद हम किधर पहुंच जाएंगे, PV = nRT तक पहुंच जाएंगे। मुझे लगता है जिस डेरिवेशन की मैं बात कर रहा हूं वो AS क्या बल्कि वो A2 के पूरे फिजिक्स की सबसे लंबी डेरिवेशन है, उससे लंबी डेरिवेशन पूरे A2 के फिजिक्स में नहीं है कि जी वो उसमें को ना तकरीबन 10 स्टेप्स है कम से कम, पहले ये करो भाई, फिर ये करो भाई, फिर ये करो भाई, फिर ये करो, लेकिन हाँ वो एक बड़े मजे से जाता है, पहले डेल्टा पी करो, फिर डेल्टा पी को टाइम से डिवाइड करो, फिर उसको एरिया से डिवाइड करो, फिर एरिया को इसके बराबर करो, फिर टाइम को इसके बराबर करो, फिर डिस्टेंस को इसके बराबर करो, फिर मैथ्स को इसके बराबर करो, वो करते करते सब कुछ चेंज करते करते एंड में किधर पहुंचा बंदा, वापस पहुंच जाता है PV = अब फिजिक्स में पढ़ने का स्टाइल डिफरेंट है, केमिस्ट्री में पढ़ने का स्टाइल डिफरेंट है। केमिस्ट्री वाले ने मुझे ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी कभी नहीं बोला हुआ, उसने सिर्फ क्या बोला था, स्टेट द आइडियल गैस इक्वेशन। उस आइडियल गैस इक्वेशन में से, हाँ अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर सवाल वाला कहे कि मोल्स भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो वो खुद ब खुद क्या बन जाएगा, मोल्स भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, आर तो वैसे ही कांस्टेंट है, ये तीनों कांस्टेंट है, तो वो बन जाएगा बॉयल्स लॉ। क्या हुआ, बॉयल्स लॉ की अंग्रेजी में डालें, वहां कुछ कांस्टेंट है कि नहीं। बॉयल्स लॉ स्टेट्स दैट द प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस, ये क्या है, मोल्स कांस्टेंट हो गए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर भी क्या हो गया, तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर दें, मोल्स भी कांस्टेंट कर दें, तो पीछे बचे ही क्या, पीछे बॉयल्स लॉ बचा ना, PV = K या P = K/V या P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अच्छा, चार्ल्स लॉ में अगर मैं कहूं जी मोल्स कांस्टेंट कर दें और प्रेशर कांस्टेंट कर दें, पीछे क्या बचेगा, मोल्स कांस्टेंट कर दें, NR ये क्या हो गया, P कांस्टेंट कर, पीछे क्या बचा, V इज प्रोपोर्शनल टू क्या, T। तो ये लिखा हुआ है उसमें, चार्ल्स लॉ स्टेट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस या फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस या फिक्स्ड मोल्स ऑफ अ गैस, मोल्स कांस्टेंट हो गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थर्मोडायनामिक टेंपरेचर ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो उसने चार्ल्स लॉ के लिए क्या किया, अमाउंट को फिक्स किया और प्रेशर को फिक्स किया, पीछे क्या बचा, V और T, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रेशर लॉ में क्या किया, प्रेशर लॉ स्टेट्स दैट द प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस, मतलब फिर मोल्स कांस्टेंट हो गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थर्मोडायनामिक टेंपरेचर एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। उसने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया और मोल्स को, पीछे क्या रह गया, P और T रह गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, तो बजाय इसके कि मैं इन गैस लॉज को यूज करके आइडियल गैस इक्वेशन बनाऊं, मैं आइडियल गैस इक्वेशन के बीच में से निकाल देता हूं। उनका एक हिस्सा बॉयल्स लॉ है, उनका दूसरा हिस्सा चार्ल्स लॉ है, उनका तीसरा हिस्सा प्रेशर लॉ है, उनका चौथा हिस्सा अवोगाड्रोस लॉ है। किसको मसला है भाई इस बात से? अच्छा, वैसे इसमें अवोगाड्रोस लॉ किधर है? अवोगाड्रोस लॉ में क्या होता है, इट स्टेट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ अ गैस, नॉट अ फिक्स्ड अमाउंट, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर। अब आप टेंपरेचर भी कांस्टेंट कर दें और प्रेशर भी कांस्टेंट कर दें, पीछे क्या बचेगा, V और N आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अब या तो कहें उन चारों में से ये निकले या कहें कि सर इनमें से बारी बारी वो निकाल लेते हैं कि जब जब जो जो कांस्टेंट होगा उसको काटेंगे, बाकी आपस में रिलेट कर लेंगे। किसी को मसला इस बात से? आपको मालूम है ना कि प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करो तो इक्वालिटी आती है, इक्वालिटी जब आती है, प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करो तो कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट खत्म करो तो इक्वालिटी प्रोपोर्शनैलिटी में चली जाती है। डू यू गेट दिस? कि अगर हम इनमें से कुछ चीजों को कांस्टेंट कर दें तो जो बच जाएंगी उनकी प्रोपोर्शनैलिटी बना लेना। ठीक है, बहरहाल जो भी मैं कहना चाहता हूँ, मुझे लगता है मैं फिजिक्स सुना रहा हूँ, ठीक है, और केमिस्ट्री के लेक्चर में फिजिक्स सुनाते हुए बड़ी कोफ्त होती है भाई, ठीक है, लेकिन सुनानी इसलिए ज़रूरी है कि अभी आपको जो वर्कशीट मिलेगी उसमें न्यूमेरिकल्स हैं। क्या जनाब साहब? केमिस्ट्री की वर्कशीट में न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे मोल्स में नहीं होते थे, उन्होंने मोल्स वाला काम भी तो, वो भी तो, मोल्स भी तो बेसिकली फिजिक्स है ना, मोल्स भी तो असल में वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, एंड इफ इट इज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस
आई होप आपको पता होना चाहिए, वो तो फिजिकल क्वांटिटी है, लाइक छठे नंबर की बेस क्वांटिटी। तो वो छठे नंबर की बेस क्वांटिटी, तो भाईजान क्या करना चाहिए, उसको तो हमें फिजिक्स में पढ़ना चाहिए था, लेकिन क्या किया हमने, केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। क्योंकि वो केमिकल सब्सटेंसेस की मास, केमिकल सब्सटेंसेस का वॉल्यूम, केमिकल सब्सटेंसेस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स, केमिकल सब्सटेंसेस की कॉन्सेंट्रेशन, उनकी मोलैरिटी, उसको आपस में कहीं ना कहीं लिंक करता है। तो जब उसको आपस में लिंक करता है तो सर जी फिर वो केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे। यहाँ पे भी वो कहते हैं सारे लॉज जो है वो आपको गैस का पता होना चाहिए, प्रेशर क्या है, गैस का पता होना चाहिए, वॉल्यूम क्या है, गैस का पता होना चाहिए, मोल्स क्या है, गैस का पता होना चाहिए, टेम्परेचर क्या है। आई एक्सपेक्ट कि बहुत रेयर सवाल होगा जो सिर्फ बॉयल्स लॉ से सॉल्व होगा, बहुत रेयर होगा जो सिर्फ चार्ल्स लॉ से सॉल्व होगा, बहुत रेयर होगा जो प्रेशर लॉ से सॉल्व होगा। वो उसमें सारी चीजों को ही वेरिएबल करेगा। क्या करेगा जनाब साहब, मतलब चारों चीजों को, ये इतना था तो वो उतना था। अच्छा वैसे अगर चारों चीजें वेरिएबल हो गई, जैसे बॉयल्स लॉ में समटाइम नहीं तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, या V1 over T1 इक्वल्स टू V2 over T2, या P1 over T1 इक्वल्स टू P2 over T2। एक और काम भी है, इधर एक काम करें, इसमें से नेचुरली एक्चुअली कौन कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है ना। PV इज इक्वल्स PV ओवर NT इज इक्वल्स टू क्या, R। कहना है P1 V1 ओवर N1 T1 इज इक्वल्स टू क्या, P2 V2 ओवर N2 T2। ये भी एक इक्वेशन है। क्या आप अगर इसमें से R को सब्जेक्ट बना दें, R बेसिकली कांस्टेंट है, तो इसका क्या, जैसे यहाँ पे क्या मतलब था, PV इक्वल्स टू K का मतलब क्या था, सर PV कांस्टेंट है तो P1 V1 और P2 V2 सेम होगा। यहाँ V over T इक्वल्स टू K का मतलब क्या था, सर V1 over T1 कांस्टेंट है तो V1 over T1 इक्वल्स टू V2 over T2। यहाँ P over T इक्वल्स टू K का मतलब क्या था, सर P और T का रेशियो कांस्टेंट है तो P1 over T1 इक्वल्स टू P2 over T2। यहाँ V over N इक्वल्स टू K का मतलब क्या है, सर इन दोनों की रेशियो कांस्टेंट है तो V1 over N1 इक्वल्स टू V2 over N2। तो वहां पे अब क्या मतलब है, सर PV over NT वो कांस्टेंट है। कौन कांस्टेंट है, R कांस्टेंट को कहता है ना। तो सर PV over NT का जो प्रोडक्ट या रेशियो है जो भी है ये क्या है, तो P1 over V1 over N1 over T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 over N2 T2। इसको मसला इस बात से भाई गुजारा चल रहा है। अब आप क्या करेंगे सवालों में, क्या नहीं करेंगे, वर्कशीट का इंतजार है, थोड़ी देर में वो वर्कशीट आ जाएगी, आप उसका हिसाब किताब लगा लीजिएगा। अगर आप में से किसी के पास कोई सवाल है और उसको परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन जी, तो क्या सिस्टम चल रहा है, यू नो आपके पास, आपकी इतला के लिए अर्जी है कि आइडियल गैस का जो सिस्टम था, आइडियल गैस का जो बिहेवियर है वो कैसा है। एक काम करता हूँ, आप ना जब भी हम फिजिक्स का कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं किस पैटर्न पे पढ़ते हैं। रिमेंबर फिजिक्स में जब काइनेमैटिक्स पढ़ाई है मैंने, तो थियोरेटिकली भी पढ़ाई है, न्यूमेरिकली भी पढ़ाई है, ग्राफिकली भी पढ़ाई है। आपकी इतला के लिए अर्जी है कि आइडियल गैस के थियोरेट, क्योंकि फिजिक्स टाइप टॉपिक है, केमिस्ट्री के अंदर ही थियोरेटिकल सवाल भी आएंगे, न्यूमेरिकल सवाल भी आएंगे और ग्राफिकल सवाल भी आएंगे। तो एक काम करते हैं, आप जरा मुझे प्लीज बताइए आपके नोट्स में आखिरी बात, एक तो ये वाला आज का लेक्चर है किधर है, ये नोट्स में नहीं है भाई, ये किधर है, ये आपने छापना था किधर, ये आपने छापना था इस पेज के ऊपर, अगर कोई एक्स्ट्रा चीज लिखवाई तो इस पर लिखना था। बहरहाल क्या करें, नोट्स में आखिरी बात क्या थी कल हमारी, नोट्स में तो आखिरी बात हमारी वो आइडियल गैस बिहेवियर था या क्या था, आखिरी हेडिंग क्या है नोट्स की, नोट्स की आखिरी हेडिंग क्या चल रही थी, आइडियल गैस बिहेवियर या आइडियल गैस इक्वेशन, कि व्हाट इज आइडियल गैस बिहेवियर, व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन। कल का लेक्चर वहीं से स्टार्ट हुआ था ना कि जनाब साहब द फोर फिजिकल क्वांटिटीज दिस आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय एन आइडियल गैस इक्वेशन। तो हमने कहा आइडियल गैस क्या होती है, फिर हमने कहा आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, तो हमने सीधा लिख दिया an ideal gas is such a gas that follows the above mentioned kinetic theory of gases. There is such a gas that follows the ideal gas equation. फिर हमने वहां से आइडियल गैस इक्वेशन लिखी और R को सब्जेक्ट बनाया और R को सब्जेक्ट बनाकर हमने उसकी वैल्यू निकाली और फिर उसके अंदर एक और फॉर्मूला पुट किया और करते करते जो भी हमने किया है आपके सामने है। ठीक है, आप अगर कोई सवाल पूछना चाहते हो तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। मैं अभी क्या लिखवाना चाहता हूँ, एक काम करेंगे, मैं आज के टॉपिक में दोबारा हेडिंग देना चाहता हूं जी, हेडिंग दीजिए आइडियल गैस बिहेवियर की, हेडिंग देंगे किस चीज की जनाब साहब, आइडियल
gas behavior. सुने जनाब साहब, क्या लेक्चर दोबारा डेवलप करना है मैंने? अब नोट्स पे चले जाएं, मैं इस पूरी कहानी की समरी देखता हूं कैसे डेवलप करनी है मैंने। आइडियल गैस बिहेवियर, आइडियल गैस का एक थ्योरेटिकल बिहेवियर है, थ्योरेटिकल अप्रोच है इस कॉन्सेप्ट की, एक न्यूमेरिकल अप्रोच है। जब फिर फिजिक्स की तरह पढ़ाना है तो फिर पूरा फिजिक्स की तरह पढ़ते हैं। और फिर एक तीसरी क्या होती है फिजिक्स में, हर चीज की तीसरी अप्रोच कौन सी होती है? ग्राफिकल अप्रोच। ओके, ये थियोरेटिकल अप्रोच जो है वो आइडियल गैस की किसको फॉलो करती है? हाँ जी, थियोरेटिकल अप्रोच किसको फॉलो करती है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को। किसको जनाब साहब? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को करती है। थैंक यू। इसके अंदर मुझे थ्योरी वाले सवाल देख दीजिएगा प्लीज। थियोरेटिकल अप्रोच इज क्या? इट फॉलोज काइनेटिक थ्योरी। क्या है काइनेटिक थ्योरी? उसकी सबसे पहली जरूरी बात क्या है? नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, फिर जीरो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जीरो पार्टिकल वॉल्यूम। बाकी और भी बड़ी बातें हैं, लेकिन बस ये दो सबसे जरूरी हैं। और भी हैं लेकिन ये दो जरूरी हैं। न्यूमेरिकल अप्रोच में कोई ना कोई इक्वेशन होगी। इट फॉलोज क्या? इट फॉलोज आइडियल गैस इक्वेशन। क्या है वो इक्वेशन? PV इज इक्वल टू nRT। इसमें से आप निकालो तो बहुत कुछ निकलता है। बॉयल्स लॉ भी इसमें से निकलता है, चार्ल्स लॉ भी इसमें से निकलता है, प्रेशर लॉ भी इसमें से निकलता है, एवोगैड्रोस लॉ भी इसमें से निकलता है। लेकिन मैं इसका अगर दूसरा वर्जन लिखूंगा भी तो कौन सा लिखूंगा? P1 V1 ओवर N1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर N2 T2। वैसे तो इसके भी फिर यहाँ पे कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं? और भी बहुत सारे पॉस्टुलेट्स थे। इसमें से भी अगर आप इंडिविजुअल पॉस्टुलेट्स निकालेंगे तो बहुत सारे होंगे। अच्छा, ग्राफिकल अप्रोच में अगर मैंने इधर भी बड़ा प्रिसाइज नोट्स लिखे हैं तो फिर मुझे ग्राफ में भी बड़े ही कोई प्रिसाइज नोट चाहिए। अब ग्राफ में मैं एक प्रिसाइज किस्म का नोट क्या डेवलप करूंगा, जरा प्लीज गौर से सुनिए मैंने क्या नोट डेवलप करना है, क्या ग्राफ डेवलप करना है। ग्राफिकल अप्रोच में आई बिलीव it follows kinetic theory, it follows ideal gas equation, it follows straight horizontal PV versus V ग्राफ। क्या लिख दिया मैंने? It follows straight horizontal PV versus V ग्राफ। क्या मतलब इस बात का? ये ग्राफ आपको पिछले वाले नोट्स में भी नहीं मिलेगा, जो मैंने आपको पेज दिया है। आई डोंट थिंक उसके ऊपर ये वाला ग्राफ है कहीं, नहीं जनाब साहब। इसलिए मैं आपके नॉर्मल नोट्स बना रहा हूँ। उधर नॉर्मल, उधर पुराने ऑल ओवर वाले हैं। मैं बड़ा यूनिक किस्म का ग्राफ बनाऊंगा अभी। वाई एक्सिस पर रखो PV, एक्स एक्सिस पर रखो V। It follows a straight horizontal PV versus V graph for a fixed amount of gas at constant temperature। ये ग्राफ किसके लिए है? ये ग्राफ for a fixed amount of a gas at a constant temperature के लिए है। मेरा एक सवाल आपसे ये है कि अगर मैं for a fixed amount of a gas मतलब मोल्स कांस्टेंट कर दूं at constant temperature, तो मुझे बस एक बात बता दीजिए, ये PV का वैसे फॉर्मूला क्या है? PV की वैल्यू किसके बराबर होती है? NRT।
अगर मैं बात कर रहा हूं फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट, एन क्या हो गया? किसको? मेरे साहब जाओ बेटा देख कर। अगर मैं फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस की बात कर रहा हूं तो मोल्स क्या हो जाएंगे? फिक्स हो जाएंगे। आर वैसे ही क्या है? कांस्टेंट है। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करूंगा तो टी क्या हो जाएगा? तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी विल बिकम क्या? सम के। इट विल बिकम क्या? It will have some value over here. It has this k or constant value over here. It has this k or constant value इधर। अच्छा, अब अगर आप v ज्यादा भी करें तो p क्या हो जाएगा? Do you know what is this? ये एक बॉयल्स लॉ का बड़ा डिफरेंट वर्जन है, जरूरी है जाओ। ये बॉयल्स लॉ का एक वर्जन है। बॉयल्स लॉ का एक वर्जन कौन सा था आपके पास? प्लीज टेल मी, बॉयल्स लॉ का ओ लेवल का वर्जन कौन सा है? बहुत ऑर्डिनरी वर्जन है, इनवर्स। इनवर्स का ग्राफ लाइक दिस। ये कौन सा वर्जन था? y एक्सिस पे p, बॉयल्स लॉ की बात हो रही है बच्चों, किसकी बात हो रही है? y एक्सिस पे p, x एक्सिस पे क्या? 1/v। ये एक यूनिक साइंस थी ना, किसी p एंड 1/v, वो क्या है सर? p एंड 1/v आपस में क्या है? डायरेक्ट है, तो उनका ग्राफ मैंने क्या लगा दिया? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू। अब मैं क्या कह रहा हूं? अब मैं कह रहा हूं कि ग्राफ है कौन सा? pv का। कौन सा? y एक्सिस पे pv का प्रोडक्ट है, x एक्सिस पे क्या है? v है। पहले तो मुझे बताएं पीवी का सीन क्या है। मैं कह रहा हूं इट विल फॉलो अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल पीवी वर्सेस वी ग्राफ। स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल ग्राफ होगा। व्हाट डज इट मीन? कि वॉल्यूम अगर आपका ज्यादा भी हो गया तो उससे पीवी की वैल्यू को फर्क, पीवी की वैल्यू तो कांस्टेंट हो गई है। क्यों कांस्टेंट हो गई है सर? वो एन क्या है? फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस। आर क्या है? तो अगर मैं अमाउंट ऑफ गैस नहीं चेंज कर रहा, वो तो एन तो कांस्टेंट है, आर वैसे ही 8.31 कांस्टेंट है। टी क्या कर दिया मैंने? वो मैंने तो उसकी वैल्यू तो है ही क्या? वो तो वैल्यू क्या है? तो अगर आप वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो बेसिकली हो क्या जाएगा? प्रेशर कम हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। फिजिक्स समझ आ रही है इसकी? कि v अगर मैंने बढ़ा भी दिया तो p क्या हो जाएगा? कम। तो उनका प्रोडक्ट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। कौन सा लॉ है ये? तो बॉयल्स लॉ की कहानी है, लेकिन बड़े डिफरेंट तरीके से। कौन सी कहानी है जी? बॉयल्स लॉ की कहानी है, लेकिन उसका ग्राफ बड़े डिफरेंट तरीके से है। या तो उसका ग्राफ होता p और v वाला, तो ऐसा बनता, या होता p एंड 1/v वाला, तो सीधी लाइन बनती। ये कैसा बना हुआ है? pv वर्सेस, तो कैसा बना हुआ है? कहता जी इट फॉलो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल पीवी वर्सेस वी ग्राफ। उमामा योर क्वेश्चन? ठीक है। वैसे एक और काम भी है। व्हाट इफ इट वाज पीवी वर्सेस पी ग्राफ? इफ इट वाज, कौन सा ग्राफ थी? पीवी वर्सेस पी ग्राफ एंड क्या? एंड क्या? ये भी होता है किसके लिए? फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस एट क्या? कांस्टेंट टेम्परेचर। तो प्लीज टेल मी क्या होता? इधर होता पीवी, इधर होता पी। आई थिंक पीवी की वैल्यू आप क्या कह रहे हैं? एनआरटी होती है। एनआरटी क्या होता है? के है। तो अगर वो के है तो आप क्या करेंगे? यहाँ उसकी के की फिक्स्ड वैल्यू आ जाएगी। अब अगर आप पी बढ़ाते भी हैं तो, सर जी पी बढ़ा भी दिया तो क्या होगा? वॉल्यूम कम हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या रहेगा? सर जी वो कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा? सर यही तो बॉयल्स लॉ है, यही तो बॉयल्स लॉ है। और ये बॉयल्स लॉ को अगर कोई फॉलो करता है, इवन किसी एक को भी बॉयल्स लॉ को फॉलो कर ले, चार्ल्स लॉ को फॉलो कर ले, प्रेशर लॉ को फॉलो कर ले, एवोगाड्रोस लॉ को फॉलो कर ले, ठीक है, चारों को फॉलो कर ले, और पीवी को एनआरटी को फॉलो कर ले, यूं समझिए कि उसका अगर पीवी वर्सेस वी का ग्राफ है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल आ जाए, तो हमारा निजाम उसको क्या कहता है? हमारा निजाम उसको आइडियल गैस कहता है। बहरहाल मैंने क्या किया, वैसे इसके अलावा भी बहुत सारे ग्राफ्स हैं। जैसे मैंने कहा ना, काइनेटिक थ्योरी में ये दो मेन पोस्टुलेट्स हैं, बाकी मैं इग्नोर कर रहा हूँ। आइडियल गैस इक्वेशन में ये दो इक्वेशन हैं, बाकी सारे फॉर्मेट्स में इन ये सारी इक्वेशन सही है ना, सारी अप्लाई हो सकती है ना, मैं इग्नोर कर रहा हूँ। यहाँ पे ग्राफ्स मैंने दो ग्राफ्स बना दिए हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे ग्राफ्स बन सकते थे, लेकिन उनको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि इस तरह का ग्राफ आपके पेपर में सवाल के तौर पर पूछा जाएगा। आप में से किसी के पास कोई सवाल है तो आप प्लीज हाथ खड़ा कर सकते हैं। एनीवन जनाब साहब? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्या? आइडियल गैस बिहेवियर। नाउ
लेक्चर के पहले सवाल पे जाते हैं। ईशा ने आज आपके साथ कहा, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड रियल गैस बिहेवियर। रियल गैसेस कैसा बिहेव करती हैं, उनका बिहेवियर स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होता है, उनका बिहेवियर स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन से डिविएट करता है। क्या करता है भाई? अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझने के लिए शायद मुझे कल का लेक्चर समझाना पड़ेगा। आसान लफ्जों में मैं क्या कहूँगा, रियल गैस इसको प्रॉपर्ली फॉलो, क्योंकि ये जीरो ये नेग्लिजिबल नहीं होता। इस इक्वेशन में इतनी सिंपल प्रोपोर्शनैलिटीज नहीं है कि सीधी सीधी इनवर्स और सीधी सीधी डायरेक्ट होगी। यहाँ ग्राफ बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं होगा। कैसा होगा? नाइट्रोजन गैस के लिए ग्राफ क्या पता नीचे चला जाए, ऑक्सीजन गैस के लिए ग्राफ क्या पता ऊपर चला जाए, अमोनिया के लिए क्या पता नीचे जाए फिर ऊपर चला जाए। तो रियल गैसेस जो हैं वो इतना शुगल नहीं है कि सारा प्रोपोर्शनैलिटी चल रही है और काम इतना सिंपल चल रहा है, काम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चल रहा है। जी भाई, हाँ नहीं, दिमाग में एग्जिस्ट करते हैं, सोच में एग्जिस्ट करते हैं। इट्स जस्ट द सिंप्लीफाइंग ऑफ द सिचुएशन। हमने गैसियस स्टेट को बहुत ओवर सिंप्लीफाई करके आइडियल बना दिया। रियलिटी में ना बॉयल्स लॉ सही है, ना चार्ल्स लॉ सही है, ना प्रेशर लॉ सही है, और बस अजम्पशंस हैं। ठीक है, कल करेंगे इस टॉपिक के ऊपर बात।